हाय व्यू, वेलकम। तो 12th नेट ईजी के ऑनलाइन क्लास के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी को स्वागत है। तो चलिए, आप खुश हो गए क्योंकि अब बायोलॉजी पढ़ाई हो रहा है। मैथ जब तक मैंने पढ़ाया तब तक बायोलॉजी के स्टूडेंट बोर हो गए कि सर जो है मैथ कितना पढ़ाते हैं और बायोलॉजी अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए, आप खुश हो गए। चलिए, बायोलॉजी स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी क्लास विल बी हैप्पी। तो जो स्टूडेंट है बायोलॉजी के वो हैप्पी होंगे। तो चलिए, मैंने कल जो बताई थी एसटीडी सेक्सुअल जो डिजीज होती है, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है, यौन संचालित रोग जो होती है, सभी कंप्लीट हो गया था। अब चलिए हम जो है इनफर्टिलिटी बताएंगे। वंध्यता, इनफर्टिलिटी वंध्यता क्या है, इनफर्टिलिटी क्या है, ये भी 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफर्टिलिटी क्या है, वंध्यता क्या है। इनफर्टिलिटी वंध्यता क्या है। तो भारत सहित पूरी दुनिया में, भारत ही नहीं केवल पूरी दुनिया में कुछ दंपति ऐसे होते हैं कि वह दंपति उन्मुक्त तथा असुरक्षित वातावरण असुरक्षित सहवास, सेक्सुअल इंटरकोर्स, असुरक्षित सहवास के बावजूद भी संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं। क्या मैंने बताया कि भारत सहित पूरी दुनिया में कुछ दंपति मीन्स पति और पत्नी, कुछ दंपति वैसे होते हैं कि वह उन्मुक्त तथा असुरक्षित सहवास का अर्थ होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद भी संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे दंपति को बंध दंपति कहा जाता है, सेसाइड कहा जाता है, बंध दंपति कहा जाता है। तो ये जो है बंध दंपति हो गए। और बंध दंपति में कोई जरूरी नहीं है कि नर ही होगा या मादा ही होगा, यानी फीमेल ही होगी या मेल ही होगा, यानी स्त्री ही होगी या पुरुष ही होगा, है ना। यानी कोई जरूरी नहीं है कि केवल स्त्री होगी, ये कोई जरूरी नहीं होगी कि केवल पुरुष होगा, है ना। इनमें से कोई भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है ना, स्त्री भी हो सकती है बंध, या पुरुष भी हो सकता है। तो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी, कोई भी बंध हो सकता है। और कोई एक भी होगा तो उस स्थिति में संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। कोई एक भी होगा तो उस स्थिति में संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। लेकिन है ना, आज के समय में कुछ उनके अंदर जो विकार है, उनके अंदर जो कुछ विकार है, उन विकारों को हमें उपचार करके संतान उत्पत्ति करने में उन्हें सहायक बनाया जा सकता है। फिर भी कुछ वैसे विकार है, कुछ वैसे दोष है जिसको ठीक करना संभव है। तो वैसे स्थिति में कुछ विशेष तकनीकी द्वारा उन्हें संतान उत्पत्ति करने में मदद किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने इनफर्टिलिटी बताया। इनफर्टिलिटी में क्या मैंने बताया, वंध्यता में क्या बताया कि भारत सहित पूरी दुनिया में कुछ वैसे दंपति होते हैं जो उन्मुक्त तथा असुरक्षित सहवास, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद भी बच्चे उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे दंपति को बंध कहा जाता है। ऐसे दंपति को बंध कहा जाता है। और ऐसे दंपति में स्त्री या पुरुष या
माने स्त्री हो सकती है या पुरुष हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो या इसमें से कोई भी हो सकता है, बंध दंपति। तो लेकिन आज के समय में उसके अंदर उस स्त्री और पुरुष के अंदर यदि हल्का फुल्का जो है छोटा मोटा विकार होगा, दोष होगा, तो उन्हें दूर करके संतान उत्पत्ति करने में सहाय किया जा सकता है। लेकिन ऐसा दोष होगा जो ठीक होने वाला नहीं होगा, उन्हें विशेष तकनीक द्वारा संतान उत्पत्ति करने में मदद जो है किया जा सकता है। और उस विशेष विधि को सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहा जाता है, एडेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक कहा जाता है, जो मैं बताऊंगा कैसे कैसे। तो चलिए इसको हम लिखते हैं इनफर्टिलिटी। तो भारत सहित लिखेंगे, भारत सहित पूरी दुनिया, भारत सहित पूरी दुनिया में कुछ ऐसे दंपति होते हैं जो उन्मुक्त तथा असुरक्षित सहवास सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद है, उन्मुक्त तथा सुरक्षित सहवास के बावजूद, ये है बावजूद भी संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे दंपति को बंध कहा जाता है। ऐसे दंपति को बंध दंपति कहा जाता है। और ये समस्याएं स्त्री या पुरुष में किसी को हो सकता है। कौन सी समस्या? संतान उत्पत्ति करने की समस्या। स्त्री या पुरुष जो है उनमें किसी को हो सकता है, माने स्त्री या पुरुष में किसी को हो सकता है कि स्त्री बांध हो पुरुष सही हो सकता है कि पुरुष बांध हो स्त्री सही हो। तो इनमें से किसी को हो सकता है, ठीक है, तो किसी को हो सकता है। अब जो है इसमें से लिख लिए होंगे किसी को हो सकता है। तो मैंने क्या बताया कि भारत सहित, ऊपर में लिखा था कि भारत सहित पूरी दुनिया में कुछ वैसे दंपति होते हैं
जो सहवास करते हैं माने संभोग क्रिया करते हैं लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं, तो संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं तो जरूर उनके अंदर कोई दोष है। हो सकता है कि मादा जो होगी स्त्री जो होगी उसमें अंडाणु नहीं बनता होगा, हो सकता है कि कोई पुरुष जो होगा उसके वीर्य में उसके सीमेन में शुक्राणु नहीं बनता होगा, सीमेन में शुक्राणु नहीं बनता होगा, तो अंडाणु स्त्री में यदि अंडाणु नहीं बनेगा तो उस स्थिति में यदि उसके अंदर शुक्राणु जाता है, संभोग क्रिया से शुक्राणु जाता है तो संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है। और यदि संभोग क्रिया होती है ये जो है पुरुष के है ना वीर्य जाता होगा लेकिन उस वीर्य में शुक्राणु नहीं होता होगा, तो उस स्थिति में स्त्री के द्वारा संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो ये जो है ये दोष जो है दोनों में हो सकता है, स्त्री और पुरुष में किसी को हो सकता है ये दोष। ठीक है। तो ये बावजूद भी है ना संतान की उत्पत्ति बने ये जो उन्मुख और ये जो सुरक्षित सहवास के बावजूद भी संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे दंपति को बंध कहा जाता है। ये समस्याएं जो स्त्री या पुरुष में किसी को हो सकता है, स्त्री या पुरुष जो होंगे उनमें किसी को ये समस्याएं हो सकता है, किसी को समस्याएं हो सकता है, जो है किसी को समस्याएं हो सकता है। अब यहाँ देखिए इन समस्याओं में या इन दोषों में कुछ विकारों माने कुछ दोषों विकार में दोष कुछ विकारों को उपचार करके संतान उत्पत्ति करने में सहायक किया जा सकता है, संतान उत्पत्ति करने में सहायक किया जा सकता है। फिर भी कुछ ऐसे दोष हैं जिनका उपचार असंभव है, उपचार के असंभव है, तो उन्हें विशेष विधि द्वारा संतान उत्पत्ति करने में मदद किया जा सकता है, बस 5 मिनट करने में मदद किया कैसे कर रहे हैं जा सकता है, मदद किया जा सकता है। ठीक है आते हैं ना उन्हें विशेष विधि द्वारा संतान उत्पत्ति करने में मदद किया जा सकता है। और ऐसे विशेष विधि को एडेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्या है? एडेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो इन दोषों में कुछ विकारों को दोषों को उपचार करके माने जो स्त्री और पुरुष में हल्का फुल्का जो दोष है जिसके द्वारा संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, उन हल्के फुल्के दोष को संतान उत्पत्ति करने में सहायक किया जा उसका उपचार करके संतान उत्पत्ति करने में सहायक किया जा सकता है।
फिर भी कुछ ऐसे दोष होते हैं जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है, जिसके उपचार द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, जिसका उपचार असंभव है, उपचार है ही नहीं। उस स्थिति में विशेष विधि द्वारा संतानोत्पत्ति करने में मदद किया जा सकता है। और ऐसे विशेष विधि को एडेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहा जाता है। ठीक है, ये निम्नलिखित विधि है। ये जो है, ये जो विशेष विधि निम्नलिखित है, एडेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, एडेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक निम्नलिखित है। पहला मैंने अभी बताया कि यदि कोई स्त्री है और वह जो है अंडाणु नहीं बना सकती है, स्त्री है वह अंडाणु नहीं बना सकती है, लेकिन वह निषेचन के लिए, शुक्राणु अंडाणु के निषेचन के लिए तथा भ्रूण परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण बना सकती है। उसके अंदर अंडाणु नहीं बनेगा, लेकिन उसके अंदर गर्भाशय है और उस गर्भाशय में निषेचन हो सकता है। उस गर्भाशय में क्या हो सकता है? निषेचन हो सकता है, भ्रूण का परिवर्धन हो सकता है, भ्रूण डेवलप भी कर सकता है। भ्रूण डेवलप करेगा तो संतान की उत्पत्ति होगा। कब? कि जब वह स्त्री जो है किसी दाता स्त्री से अंडाणु लेगी, किसी दाता स्त्री से अंडाणु लेगी और वह अंडाणु उसके फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके बाद अपने पुरुष के शुक्राणु के साथ उस अंडाणु का निषेचन होगा तो संतान उत्पत्ति हो जाएगा। तो पहला किसी स्त्री में अंडाणु नहीं, किसी स्त्री में या कोई स्त्री अंडाणु नहीं बना सकती है, कोई स्त्री अंडाणु नहीं बना सकती है, लेकिन निषेचन तथा भ्रूण परिवर्धन हेतु उपयुक्त वातावरण बना सकती है। तो उस स्थिति में किसी दाता स्त्री के अंडाणु को उसके फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करा दिया जाता है, तो करा दिया जाता है और पुरुष और उसके शुक्राणु से निषेचन कराया जाता है। तो संतान उत्पन्न होते हैं, संतान की उत्पत्ति हो जाती है, कराया जाता है। तो संतान की उत्पत्ति हो जाती है, तो ये जो है पहला मेथड हुआ कि कोई स्त्री में अंडाणु नहीं बनेगा तब वह किसी दूसरे स्त्री का अंडाणु उसके फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कराएंगे और उसके पुरुष के शुक्राणु जो है जाएगा, तो अंडाणु
उस दाता स्त्री के जो अंडाणु इसके फैलोपियन ट्यूब में उपस्थित है उसके साथ संलयन करेगा और संतान की उत्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि स्त्री में अंडाणु नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है इस विधि द्वारा दूसरा विधि है कि है ना, ये शुक्राणु और अंडाणु को सीधे निषेचित किया जाता है। शुक्राणु और अंडाणु को सीधे निषेचन किया जाता है, तो उस विधि को अंतःकोशीय शुक्राणु निषेचन कहा जाता है। इसमें शुक्राणु और अंडाणु को सीधे निषेचन। दूसरा है शुक्राणु तथा अंडाणु का सीधे निषेचन किया जाता है, तो सीधे निषेचन किया जाता है तो संतान की उत्पत्ति होती है। और इस विधि को अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन कहते हैं। ये हो गया दूसरा विधि। तीसरा विधि में होगा क्या देखे, शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु तथा अंडाणु को सीधे निषेचन कराया जाता है। ठीक है, शुक्राणु को अंडाणु के साथ सीधे ऐसे देखने में शुक्राणु तथा अंडाणु को सीधे निषेचन कराया जाता है। देखिए ठीक है, कराया जाता है। शुक्राणु तथा अंडाणु को सीधे निषेचन कराया जाता है तो संतान की उत्पत्ति होती है, और इस विधि को अंतःकोशीय शुक्राणु निषेचन कहा जाता है। तीसरा है यदि किसी दाता पुरुष के हो सकता है, किसी दाता पुरुष के मतलब जो पुरुष है उसके गिर्भ में यदि शुक्राणु नहीं बनता है तो उस स्थिति में और स्त्री के अंदर जो है अंडाणु बनता है, तो किसी दाता पुरुष के शुक्राणु लेकर उसके योनि या गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाता है, तो इस विधि को अंतःगर्भाशयी वीर्यसेचन कहा जाता है। अंतःगर्भाशयी क्या कहा जाता है, वीर्यसेचन कहा जाता है। ठीक है, और इसको भी उसी तरह से अंतःकोशीय शुक्राणु निषेचन इसको कहा जाता है, और उसको अंतःगर्भाशयी वीर्यसेचन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अंतःगर्भाशयी वीर्यसेचन। उसके गर्भाशय में वीर्य का सेचन हुआ, वीर्य का क्या हुआ, सेचन हुआ, वीर्य जो है गया। उन्हीं जो है दूसरे पुरुष के, किसी दाता पुरुष के शुक्राणु के योनि या गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाता है। इस विधि को अंतःगर्भाशयी वीर्यसेचन कहा जाता है। और ये तब किया जाता है जब उसके पुरुष वीर्य सेचित नहीं कर पाता है, यानी वीर्य सेचित नहीं कर, शुक्राणु को निषेचित नहीं कर पाता है या वीर्य को सेचित नहीं कर पाता है, अर्थात उसके जो वीर्य होता है उसमें शुक्राणु का अभाव है, शुक्राणु नहीं है। तो इस स्थिति में वह स्त्री जो है किसी दाता पुरुष के शुक्राणु को अपने गर्भाशय या योनि में प्रवेश कराती है। ठीक है, ये भी ऑपरेशन करके होता है, ऑपरेटेड बाय ऑपरेटेड। ठीक है, सर्जरी मेथड द्वारा। तो ये जो है जब कोई स्त्री किसी दाता पुरुष जब किसी स्त्री में किसी दाता पुरुष के शुक्राणु को योनि या जब किसी स्त्री में किसी दाता पुरुष के शुक्राणु
को योनि या गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है तो इसे अंतःगर्भाशय वीर्यसेचन कहा जाता है। और यह तब किया जाता है जब पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की कमी होती है। शुक्राणु की कमी होती है तो जब किसी स्त्री में किसी दाता पुरुष के शुक्राणु को योनि या गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है तो इसे अंतःगर्भाशय वीर्यसेचन कहा जाता है। और यह तब किया जाता है जब पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की कमी होती है, अर्थात वह पुरुष अपने स्त्री के गर्भाशय या योनि में वीर्य को सेचित नहीं कर पाता है। तो उस स्थिति में तो ये आपको ये इनफर्टिलिटी में तीन उपाय है। तीनों उपायों द्वारा उस फीमेल के द्वारा जो इनफर्टिलिटी है तो इनफर्टिलिटी होने से इनफर्टिलिटी को इस तरह से यदि वह स्त्री चाहती है, यदि वह पुरुष चाहते हैं कि संतान उत्पत्ति हो तो ये तरीका अपनाकर उसके द्वारा संतान की उत्पत्ति कराया जा सकता है। और अगला दिन जो है टेस्ट ट्यूब रेडी होगा। तो आप वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खुश रहें, बहुत मन लगाकर पढ़ें, सभी टॉपिक को याद करें। बहुत सारे टॉपिक बताए जा रहे हैं, हिंदी वीडियो जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये सब जा रहा है। तो याद करेंगे, समझेंगे और ख्याल रखेंगे, याद करके कॉपी पर लिखेंगे कि देखेंगे कि हमको लिखने आता है कि नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ सब। थैंक यू सो मच।